Hello everyone and welcome to the presentation on verb matching with the subject. नॉर्मली जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जो वर्ब है हमारी वो सब्जेक्ट के साथ मैच होनी चाहिए, और ये जो उसके साथ मैच होनी चाहिए नॉट ओनली इन पर्सन बट आल्सो इन नंबर। जैसे पर्सन्स की बात करें हम तो हमारे फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई, वो सिंगुलर है, और वी जो है प्लूरल है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होते हैं, और थर्ड पर्सन में हमारे जो सिंगुलर होते हैं ही, शी, इट और एनी नेम, और प्लूरल में आते हैं दे। और वर्ब जो हमारी है वो जो सिंगुलर वर्ब है इज, एम, वाज, हैज, विल, डिड, हैड, और प्लूरल में हमारी जो वर्ब्स आती हैं आर, वर, हैव, शल, डिड, हैड। ये डिड और हैड जो है वो सिंगुलर में भी यूज होती है और हैड में भी यूज होते हैं। इसके साथ ही एक और होती है हमारी डज, जो होती है वो सिंगुलर होती है और डू होती है प्लूरल होती है। तो इसको ध्यान में रख के हमने ये कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें वर्ब को सब्जेक्ट के साथ मैच करना है। पहली बात देखनी है वो पर्सन कौन सा है, फिर नंबर कौन सा है, अकॉर्डिंगली हमने सेंटेंस में उसको यूज करना है वर्ब को। तो नॉर्मली हमसे जो है वो बहुत सारा मिस्टेक हो जाती है। हम सोचते हैं कि यहाँ सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए तो, लेकिन वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगनी होनी चाहिए। लेकिन इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हमें पहले जो भी हमारे रूल्स हैं इनके वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसका 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और इसको जरूर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू में हम देखते हैं कैसे हमने यूज़ करना है। हम बात कर रहे थे कि वर्ब जो है हमारी पर्सन के साथ भी मैच होनी चाहिए और नंबर के साथ भी। सपोज हम एक वर्ड लेते हैं राइट, जैसे ही इज राइटिंग ए लेटर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज की है इज। अगर ये होता दे आर राइटिंग ए लेटर, ये प्लूरल है ना, तो थर्ड पर्सन ही है, इसमें भी वो मतलब वैसा ही है, लेकिन उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज करनी है, दे आर राइटिंग ए लेटर। इसी तरह वी प्लूरल है, उसके साथ भी हमने वी आर राइटिंग ए लेटर। यू के साथ होगा यू आर राइटिंग ए लेटर। अगर ये होता शीला इज राइटिंग ए लेटर, सिंगुलर में साथ इस तरह से हमने यूज करना है, और प्लूरल के साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज करनी है। हम जो बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट को और वर्ब को सब्जेक्ट के साथ मैच होना चाहिए, उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो हम बात करेंगे कि कौन से एक्सेप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे हम कुछ इमेजिन करते हैं कि काश ऐसा होता, तो उस केसेस में हम क्या है कि प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, तो मैं एक काश में प्राइम मिनिस्टर होता। नॉर्मली हम आई के साथ क्या यूज करते, वाज, लेकिन यहां पे हम नहीं यूज करेंगे, हम करेंगे वर। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। तो दूसरा देखें, वर शी एन ईगल शी वुड फ्लाई टू मी, अगर काश वो कोई लड़की ईगल होती तो वो उड़ के मेरे पास आ जाती। तो उसमें देखिए वर शी एन ईगल, तो नॉर्मली शी के साथ हम क्या यूज करेंगे, वॉज, लेकिन यहां पे हम कर रहे हैं वर। तो वर शी एन ईगल शी वुड फ्लाई टू मी, ये एक एक्सेप्शन है उस रूल की। उसी तरह डेयर और नीड का यहां पे हम यूज करते हैं, तो वहां पे हम क्या है प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब नहीं यूज करते, भले ही जो सब्जेक्ट सिंगुलर ही हो। देखिए इसमें ही नीड नॉट टू गो देयर, यहां हम नीड्स नहीं लगाना, नीड्स नहीं लगेगा। नॉर्मली अगर होता किसी और तरह का सेंटेंस जिसमें और कोई वर्ब यूज करते ये हेल्प, तो हम करते कोई और पता एस या ईएस इसके साथ लगाते, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं नीड।
इसी तरह शी डेयर नॉट अपोज योर प्रपोजल, तो नॉर्मल केस में होता हम जो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो ये दो एक्सेप्शंस हैं उस रूल की कि सब जो वर्ब है उसको सब्जेक्ट से साथ मैच होना चाहिए। फ्रेंड्स, जब हम दो नाउन या प्रोनाउन को एंड से ज्वाइन करते हैं तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल्स। ये दो अलग अलग मेटल्स हैं, इनको हमने ज्वाइन किया तो हमने आर का यूज किया प्लूरल वर्ब का। नीना, लीला एंड राम आर प्लेइंग। इसमें भी दो जो अलग अलग नाउन्स को हमने यूज किया, उनको ज्वाइन किया हमने एंड के साथ, तो हमारी वर्ब आ गई प्लूरल। लेकिन अगर हम दो नाउन्स या प्रोनाउंस को ज्वाइन करते हैं लेकिन उसकी सेंस एक ही पर्सन के ऊपर जाती है, वो रेफर जो कर रहे हैं वो एक ही आदमी या किसी चीज को कर रहे हैं, तब हम सिंगुलर जो है वर्ब यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम। अब इसमें देखिए माई फ्रेंड को ज्वाइन किया और बेनिफैक्टर को ज्वाइन किया, लेकिन वो रेफर एक ही बंदे को कर रहे हैं कि वो मेरा दोस्त भी है और मेरा शुभ चिंतक भी है, तब हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अगर हम वैसे दो को ज्वाइन करते तो हैज की जगह हमारा हैव आ जाता, लेकिन यहां पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं क्योंकि वो एक ही बंदे को रेफर कर रहे हैं। दूसरा देखें, टाइड, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो यहां पे टाइम भी हो गया, टाइड भी हो गया, दो को ज्वाइन किया, एंड से ज्वाइन किया, लेकिन हम वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज कर रहे हैं, वेट्स फॉर नन। जब किसी भी सेंटेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो और उसके साथ हम विद या एज वेल एज वर्ड्स का यूज करें तो जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। जैसे सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैज फॉलन इन प्राइस, यहां हम यूज कर रहे हैं वर्ड्स एज वेल एज। हालांकि सिल्वर और कॉटन दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जब हम एज वेल एज के साथ उसको ज्वाइन करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करनी है कहीं भी। अब यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं हैज, अगर ये होता सिल्वर एंड कॉटन फिर आ जाना था हैव फॉलन इन प्राइस। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी तरह से देखें, संस्कृत एज वेल एज अरेबिक वाज टॉट देयर, यहां भी हमने एज वेल एज से ज्वाइन किया तो वर्ब लगाई है सिंगुलर। इसकी प्लूरल वर्ब आप जानते हैं कि वर होती है, हमने वर नहीं लगाया। अगर ये होता संस्कृत एंड अरेबिक वर टॉट देयर, फिर वर आ जाना था। इसी तरह से देखें, द हाउस विद इट्स कंटेंट्स वाज सोल्ड, घर उसके सामान के साथ बेच दिया गया। द हाउस विद इट्स कंटेंट्स वाज सोल्ड, है ना, यहाँ पे विद का यूज किया हमने और सिंगुलर सब्जेक्ट था हमारा हाउस, तो हमने जो वर्ब फॉलो किया है वो वाज लगाई है हमने। ये अगर ये होता द हाउस एंड तो फिर हमारा वर्ब आ जाना था वर। आगे, द शिप विद इट्स क्रू वाज लॉस्ट। अब दो चीजें हैं, शिप भी है उसका सामान भी है, तो यहां हमने यूज किया विद, तो द शिप विद इट्स क्रू वाज लॉस्ट। यहां सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, शिप है, तो हमारे वर्ब भी जो सिंगुलर लग गई वाज। अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हों और उनको हमने आइदर और या नाइदर नोर से कनेक्ट किया हो तो वर्ब जो लगनी है वो सिंगुलर लगनी है। ये देखते हैं किस तरह से करते हैं हम।
अब जैसे देखिए, आइदर द कैट और द डॉग हैज बीन देयर, यहाँ डॉग भी है कैट भी है, दो सब्जेक्ट्स हो गए, लेकिन आइदर और से हमने कनेक्ट किया, तो वर्ब हमने लगानी है सिंगुलर, यहाँ हैव नहीं लगाना। या अगर ये होता द कैट एंड द डॉग हैव बीन देयर, तब इस तरह से आना था। लेकिन जब हम कनेक्ट करते हैं आइदर और से, तो ये आएगा हमारा सिंगुलर वर्ब आएगी हैज बीन देयर, या बिल्ली या कुत्ता वहां था। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। और दूसरा अगर देखें, अवर हैप्पीनेस और अवर सोरो इज लार्जली ड्यू टू अवर एक्शंस, तो हमारी खुशी और हमारा दुख वो हमारे ही एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने यूज किया और का, तो हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी इज, यहाँ आर नहीं यूज करेंगे। हालांकि दो चीजें हैं, हैप्पीनेस भी है और सौरो भी है, ये ध्यान रखना है। तो तीसरी सेंटेंस हम देखें, नाइदर प्रेज, ना तो प्रशंसा ना ही ब्लेम लगता है कि उसको अफेक्ट करती है। तो नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम, यहाँ भी दो चीजें हैं, प्रेज भी है और ब्लेम भी है। तो लेकिन हम यहाँ यूज कर रहे हैं सीम्स, एस या ई एस हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट में तभी लगाते हैं ना जब सिंगुलर हो, लेकिन यहाँ पे हमने सिंगुलर के तौर पे यूज किया, इसलिए सीम्स लगाया। हालांकि दो था, तो नॉर्मली अगर प्रेज एंड ब्लेम होता तो हम इसको फिर सीम्स नहीं लगाते, सीम लगाते। अगर हमारे दो सब्जेक्ट्स हों, एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, और हम आइदर और या नाइदर नॉर का यूज कर रहे हैं, तो जो हमारी वर्ब होगी वो प्लूरल के अकॉर्डिंग टू होगी, और जो प्लूरल जो है ना सब्जेक्ट, वो हम नियरर टू द वर्ब लगाएंगे। जैसे नाइदर द टीचर, नाइदर का यूज किया यहाँ पे टीचर्स, नाइदर द टीचर है ये, नॉर द स्टूडेंट्स। अब टीचर सिंगुलर है और स्टूडेंट्स प्लूरल है, वर्ब प्रेजेंट, तो हमने इसको जो स्टूडेंट्स को है वो सेकंड हमारा सब्जेक्ट वो नियरर टू द वर्ब लगाया है। हम इस तरह से लगाते हैं, नाइदर द टीचर ये सिंगुलर है, नॉर द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, वर्ब प्रेजेंट। अब हम यहाँ पे सिंगुलर नहीं लगाएंगे कि टीचर के अकॉर्डिंग टू, क्योंकि पिछले वाले में हमारा था दोनों जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, यहाँ एक हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है एक सिंगुलर है, तो हमने जो वर्ब लगानी है वो प्लूरल के अकॉर्डिंग टू लगानी है। अभी तक हमने आइदर और में देखा या नाइदर नॉर में वो सिंगुलर पर्सन्स थे और सेम टाइप के जो पर्सन्स थे, अगर वो थर्ड पर्सन है सपोज। लेकिन अगर पर्सन्स डिफरेंट हो जाए, एक फर्स्ट पर्सन हो, एक सेकंड पर्सन हो, एक थर्ड पर्सन हो, तो किस तरह से करने हैं, उस केस में जो हमारी वर्ब है वो जो सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ लगेगी। जैसे आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, यहां देखो ही भी सब्जेक्ट है और आई भी सब्जेक्ट है, लेकिन जो हमारी वर्ब लगी है एम, वो अकॉर्डिंग टू आई लगी है, आई एम, आई के साथ एम लगता है। अगर ये होता आइदर आई और ही इज मिस्टेकन, इस तरह से आना था। जो भी वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो हेल्पिंग वर्ब जो लगानी है हमने उस तरह से लगानी है। यहां हमने एम लगाया। अगला सेंटेंस देखे, आइदर यू और ही इज मिस्टेकन, क्योंकि यहां भी दो सब्जेक्ट्स हैं, यू भी है ही भी है, और का हमने यूज किया आइदर और का, तो यहां पे आएगा सिंगुलर वर्ब, वो जो लेटेस्ट जो हमारा नियर टू द वर्ब है मिस्टेकन, उसके अकॉर्डिंगली हमने लगाया ही इज मिस्टेकन। और थर्ड जो है, नाइदर माई फ्रेंड और नॉर आई एम टू ब्लेम, ना मेरे दोस्त का कोई कसूर है ना मेरा कोई कसूर है, तो इसमें हमने क्या लगाना है, जो नियरर टू द वर्ब है आई,
आई एम टू ब्लेम। आई इज तो नहीं आएगा। अगर ये उल्टा होता, नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड इज टू ब्लेम, तब इस तरह से आ जाना था। जब भी हम किसी सेंटेंस में ईच, एवरीवन, नाइदर, आइदर, मैनी यूज करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, ही आस्क्ड मी वेदर आइदर ऑफ द एप्लीकेंट्स वाज सूटेबल। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेंट्स के हिसाब से देखें तो ये प्लूरल है। तो अगर नॉर्मली हम देखें तो हमारे साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब वर लगाते हैं, लेकिन जब हम आइदर का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो हम उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ही आस्क्ड मी वेदर आइदर ऑफ द एप्लीकेंट्स वाज सूटेबल। तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाई है। आगे देखें, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज फाउंड इन इंडिया। भारत में यहाँ पे हर पदार्थ इनमें से मिलता है। तो अब देखिए हम बात कर रहे हैं एक की, अनेक में से एक की बात, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब लगाते हैं सिंगुलर, इज फाउंड। यहाँ हालांकि सब्सटेंसेस है कि इन बहुत सारे सब्सटेंसेस में, पदार्थों में से एक पदार्थ जो हर एक यहाँ पे मिलता है, तो हम सिंगुलर वर्ब करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमने ईच का यूज किया, यहाँ का आइदर का किया। इसी तरह एवरी वन ऑफ द बॉयज, तो लव से लिखते हैं, लव नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम सिंगुलर वर्ब यहाँ पे लगाएंगे। मैनी ए मैन डजंट नो हिज ओन डीड्स, तो इसमें भी जब हम मैनी ए मैन करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब डज नॉट लिखते हैं, डू नॉट नहीं लिखते हैं। तो एक इसमें और इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ भी ईच एंड एवरी का होता है और साथ में एंड का यूज होता है, तो तब भी हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर वर्ब उसमें लगानी है। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन ए पैकेट ऑफ स्वीट्स, हालांकि इसमें एंड से कनेक्ट किया। नॉर्मली जब हम एंड से कनेक्ट करते हैं तो हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, लेकिन इस केस में हम यहाँ पे हम एवरी या ईच का यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब लगानी है, चाहे एंड का भी यूज किया हो। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो फॉर्म में तो प्लूरल होते हैं लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर होता है। जैसे न्यूज, न्यूज इसके साथ एस लगा, ऐसे लगता है कि जैसे ये प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर है, एक न्यूज। जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, वेजिस, इनिंग्स, गैलोस, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका मीनिंग सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल के लिए जब हम देखें, एक दो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो इसके साथ हमने न्यूज को सिंगुलर मानते हुए इज लगाया है, आर नहीं लगाया। इसी तरह से मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इसके साथ भी हमने इज लगाया है, क्योंकि ये बेसिकली मीनिंग इनका सिंगुलर है। इसी तरह से और भी हो सकते हैं, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, इस तरह से इकोनॉमिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, इस तरह से हम कर सकते हैं। और इसी तरह से कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो फॉर्म में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका मीनिंग प्लूरल होता है। जैसे कैटल हो गया, जैसे 100, 1000, डजन, स्कोर, मिलियन, पीपल, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये देखने में सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिंगल लगते हैं फॉर्म में, लेकिन इनका मीनिंग प्लूरल होता है। जैसे द कैटल आर, ये प्लूरल में फॉर्म में यूज कर रहे हैं, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, या अबाउट half a dozen
people were injured, half a dozen persons were injured। तो ये देखो, ये डजन तो एक ही है, लेकिन इसके साथ हम प्लूरल फॉर्म में इसको यूज कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे पीपल से ले, पीपल वर जनरली सेटिस्फाइड, तो इस तरह से हम सब्जेक्ट्स को देखते हैं। जो नन वर्ड हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उसको प्लूरल के तौर पे लेते हैं, देखने में भले ही वो सिंगुलर लगता हो। जैसे नन आर सो डेफ एज दोज हु विल नॉट हियर, कोई भी इतना बहरा नहीं है कि वो सुन ना सके। तो उस तरह से हमेशा जब भी नन का यूज करेंगे तो आर लगना है, ना कि इज लगना है। सिंगुलर फॉर्म नहीं लगनी, प्लूरल फॉर्म लगनी है। आगे हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स जैसे आर्मी, कमेटी, क्राउड, पार्लियामेंट, क्रू, स्टाफ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको अगर हम कलेक्टिव तौर पे करते हैं तो हम उसको एक मानते हुए उसमें सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अगर वो डिवाइड होते हैं, अलग अलग ओपिनियन हो जाता है उनका, तो हम उसके साथ उसको सेपरेट मानते हुए आर का प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, उसको मानते हैं ये एक से ज्यादा है। तो देखते हैं कैसे। जैसे एक वर्ड हम लेते हैं कमेटी, द कमेटी हैज इशूड इट्स रिपोर्ट। ये क्योंकि कमेटी ने इकट्ठे तौर पे अपनी रिपोर्ट इशू कर दी, तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाई है। जब वो मान लो उसमें डिवीजन हो जाती है तो हम उसको प्लूरल मानेंगे। जैसे द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन ए माइनर पॉइंट, माइनर इशू। तो इसमें देखो हमने प्लूरल यूज किया क्योंकि कमेटी के भी सारे मेंबर अलग अलग हो गए, तो प्लूरल मानते हुए उनको हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अगर प्लूरल नाउन हो देखने में, लेकिन वो कोई प्रॉपर नेम हो किसी चीज का या किसी प्रोडक्ट का या कोई भी चीज हो, वो सिंगल ऑब्जेक्ट का नाम हो, तो हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब। जैसे अरेबियन नाइट्स इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट। ये जो मूवी थी अरेबियन नाइट्स अभी भी बहुत फेवरेट है। तो ये इसका नाम है अरेबियन नाइट्स, लेकिन फिल्म तो एक ही है ना, तो ये प्रॉपर नेम है, तो इसलिए इसके साथ हम इज यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। उसी तरह द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए बिग नेवी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स कई जो स्टेट्स का समूह है यूनाइटेड स्टेट्स है, वो एक उसको मानते हुए हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए बिग नेवी, वो कलेक्टिव तौर पे हम उसको यूज कर रहे हैं। उसी तरह गुलिवर ट्रेवल्स, ये देखने में प्लूरल है, ये एक प्रॉपर नेम है। गुलिवर ट्रेवल्स एक बुक थी जो रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट, तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नेम है किसी बुक का। आगे हम देखते हैं कि जब कोई क्वांटिटी की हम बात करते हैं, वो स्पेसिफिक क्वांटिटी या कोई अमाउंट होता है, उसको हम एक मानते हैं जैसे, तो उसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे 100 रुपीज इज ए, कहने को ये 100 रुपीज है, लेकिन वो एक ही मानते हैं 100 रुपीज इज अ बिग अमाउंट फॉर हिम, 100 रुपया उसके लिए बड़ी बात है। तो ये एक हम उसको सिंगुलर, क्योंकि हम कलेक्टिव तौर पे इसको यूज कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी। अगला देखें 10 किलोमीटर्स है, तो 10 किलोमीटर्स है, प्लूरल है, लेकिन उसको हम कह रहे हैं 10 मीटर की वॉक, लंबी वॉक होती है, तो हम उसको एक ही वॉक है ना, वॉक तो एक ही है, इसलिए उसके साथ हम ये सिंगुलर नाउन यूज करेंगे, इज, आर नहीं यूज करेंगे।
अब कई बार क्या होता है कि इस तरह के भी जो सेंटेंसेस है उसमें प्लूरलिटी का ऐसे लगता है, प्लूरल का थोड़ा सा एहसास होता है, तो उसको साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे ऊपर हमने इकट्ठे तौर पे उसको एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात की, 100 रुपीज इज ए बिग अमाउंट फॉर हिम, तो वो एक के साथ हमने बात किया। अब यहाँ पे हम जैसे 200 रुपीज वर चार्ज, 200 रुपए चार्ज किए गए थे, उसको प्लूरल ऐसे देखने से ही जैसे ना प्लूरल लगता है कि 200 रुपए, यहां 100 रुपया, ये देखिए, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जब हम दो सब्जेक्ट्स को नॉट ओनली बट आल्सो कंजक्शन के साथ ज्वाइन करते हैं, तब जो हमारी वर्ब फॉलो करती है वो जो नियर टू द वर्ब सब्जेक्ट होता है उसको फॉलो करती है। जैसे नॉट ओनली, यहां पे हमने नॉट ओनली बट आल्सो यूज कर रहे हैं, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द क्लास टीचर वाज इन्वॉल्वड इन द डिस्कशंस। अब ये दो सब्जेक्ट्स हैं, एक स्टूडेंट्स है, दूसरा क्लास टीचर है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो हमारी वर्ब किसको फॉलो करेगी? जो लास्ट वाला नियर टू द वर्ब है वो है क्लास टीचर, तो हमारी जो लगेगी वर्ब वो सिंगुलर लगेगी, वॉज, वर नहीं लगेगी, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टू नहीं लगेगी, क्लास टीचर के अकॉर्डिंग टू लगेगी। अगर ये क्लास टीचर पहले होता, स्टूडेंट्स बाद में होता, तो हमारी जो यहाँ पे वर आ जाना था, प्लूरल वर्ब लग जानी थी। अब दूसरे और कंजक्शन जैसे बिसाइड्स, एज वेल एज, एंड, नोट, इन एडिशन टू, लाइक, विद, टुगेदर विद, इससे अगर दो सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं तो जो हमारी वर्ब फॉलो करती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू करती है। जैसे राम एंड नोट हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट, अब राम सिंगुलर है, एंड नोट भी है यहाँ पे, हिज फ्रेंड्स वो प्लूरल है, तो हमारी जो वर्ब लगनी है वो सिंगुलर लगनी है, राम के अकॉर्डिंग टू लगनी है, तो वो हमारी वर्ब लगेगी वॉज, वर नहीं लगेगी फ्रेंड्स के, हालांकि ये फ्रेंड्स डेरर है। अब यहाँ पे नोट ओनली वाले में उल्टा था, वहां पे लास्ट वाले के हिसाब से लगेगी, यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। उसी तरह द प्रेसिडेंट एज वेल एज, यहाँ एज वेल एज कर रहे हैं, द मेंबर्स, ये मेंबर प्लूरल है और प्रेसिडेंट सिंगुलर है, लेकिन हमारी वर्ब क्या लगेगी? फर्स्ट सब्जेक्ट जो प्रेसिडेंट है उसके मुताबिक लगेगी, तो वो सिंगुलर वर्ब लगेगी, हैज। नेक्स्ट देखें, 4 क्वेश्चंस, यहां पे पहली वर्ब जो हमारी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल है, 4 क्वेश्चंस इन एडिशन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, हमारी जो वर्ब फॉलो करेगी वो फर्स्ट के हिसाब से करेगी, तो आएगा प्लूरल वर्ब आर, तो ये क्योंकि यहां पे इन एडिशन टू है। तो इस तरह से ये जो भी कंजक्शन ये वाली होंगी उसमें हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगी। यहाँ पे हम द पुअर, द रिच, द डिसेबल्ड, द यंग, द ओल्ड, द इंग्लिश, द फ्रेंच, इस तरह के हम वर्ड यूज करते हैं, वो सारी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें, द पुअर आर ट्रस्टवर्थी, यो सारे जो गरीब हैं वो ट्रस्टवर्थी होते हैं, तो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके साथ हम प्लूरल वर्ब आर यूज किया। द रिच आर जनरली अनकाइंड टू द पुअर, तो यहां भी जो है सब्जेक्ट हमारा रिच है, तो द रिच ये पूरी क्लास को रिच रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां भी हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और कई बार क्या होता है कि हमारा हम यूज करते हैं ऑल एंड सम, तो इन जैसे जब शब्द यूज करते हैं तो जहां काउंटेबल होता है तो तब हम प्लूरल वर्ड यूज करते हैं, यहाँ अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स, अब देखो टाइगर ये काउंटेबल है, तो यहाँ पे ऑल के साथ हमने क्या यूज किया? आर। और अगर ये होगा ऑल द मनी वाज टेकन अवे बाय द थीफ, तो मनी को क्या हम
कलेक्टिवली यूज कर रहे हैं मनी, लेकिन वो अनकाउंटेबल है, तो उसको हम इस तरह से यूज करेंगे, हम इकट्ठे तौर पे यूज कर रहे हैं, मनी का हम फिगर नहीं कर रहे कि इतने या उतना, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। उसके बाद देखें, जैसे हम सम की बात करें, सम एनिमल्स आर फेथफुल, तो ये भी काउंटेबल है, तो इसके साथ हमने आर यूज किया। अभी मिल्क है, ये काउंटेबल नहीं है, सम मिल्क इज नीडेड, तो यहां पे हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया क्योंकि ये मिल्क इज अनकाउंटेबल। किसी सेंटेंस में अगर हम मोस्ट का यूज करते हैं और उसके बाद काउंटेबल नाउन आता है तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर, तो रोटन, मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर रोटन हमने यहां पे किया क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है एप्पल्स, तो यहां पे हम यूज कर रहे हैं आर। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो फिर क्या करते, जैसे मिल्क है तो ये अनकाउंटेबल है, मोस्ट ऑफ द मिल्क वॉज इम्प्योर, तो यहां पे काउंटेबल नाउन आएगा, मोस्ट के बाद प्लूरल वर्ब यूज करनी है, और यहां अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, ये ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं देर के बाद, हम आमतौर देर यूज करते हैं, वो सिंगुलर या प्लूरल डिपेंड करेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। जैसे देयर इज ए गर्ल इन द रूम, अब जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, देयर, तो जो हमारा देयर के बाद जो वर्ब लगेगी इज लगी है क्योंकि ये गर्ल सिंगुलर है, देयर इज ए गर्ल इन द रूम। अगर ये होता गर्ल्स होती तो देयर आर गर्ल्स इन द रूम। आगे अगर देखें देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो अभी ये स्टूडेंट्स हो गए ना 10 स्टूडेंट्स, तो मोर देन 1 हो गया, तो यहां पे हम प्लूरल है तो वह भी प्लूरल यूज करेंगे, देयर आर आ जाएगा। आगे देखें देयर वाज ए क्वीन, क्वीन एक है तो हम ए का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब हमने यूज किया वाज। अगर आ जाए देयर वर सेवरल मिनिस्टर्स इन द पार्टी, तो सेवरल मिनिस्टर्स कई मिनिस्टर है, तो मोर देन 1 है, प्लूरल है सब्जेक्ट, तो हम उसके साथ देयर के बाद यूज करते हैं वर्ब, प्लूरल वर्ब। कई बार कुछ प्लूरल नाउन्स होते हैं जैसे सीजर्स, शूज, स्पेक्टेकल्स, तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, वो 2 पार्ट में होते हैं, जैसे सीजर है उसके 2 पार्ट होते हैं, शूज है 2 पार्ट में होती है, पैंट्स है, तो इस तरह उनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल देखें, हर स्पेक्टेकल्स, तो ये स्पेक्टेकल्स ऐनक है 2 पार्ट में होती है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इसी तरह द सीजर्स आर ब्लंट, इसके साथ भी प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। फिर शूज आर टाइट, इसके साथ भी प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। लेकिन कई बार हम ऐसे जो नाउन्स होते हैं उनके साथ हम ए पेयर करके यूज करते हैं, तो अब फिर सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ शूज वाज परचेज्ड, ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स वाज रिक्वायर्ड, इस तरह से हो तो हम फिर सिंगुलर इसका यूज करते हैं वर्ब, इसमें हमने वाज किया। अगला एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे, कई बार हम ए नंबर ऑफ यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, या हम करते हैं नंबर, द नंबर, तो उसमें देखिए वर्ब कैसे यूज होनी है। अगर ए नंबर ऑफ हो तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, द नंबर का अगर किसी सेंटेंस में यूज करें तो वर्ब जो है हम सिंगुलर यूज करते हैं। देखिए कैसे होती है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड इंग्लिश मीडियम इज जनरली स्मॉल, द नंबर ऑफ, ये स्टूडेंट्स तो प्लूरल है
लेकिन उसके साथ हम जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो सिंगुलर यूज कर रहे हैं, इज कर रहे हैं। लेकिन अगर आ जाए ए नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, अब ए नंबर ऑफ हो तो उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज करनी है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक हमारी हो जाती है इस तरह से, तो ये हमें ध्यान रखना। यहां ए नंबर ऑफ होगा तो प्लूरल वर्ब, यहां द नंबर होगा तो सिंगुलर वर्ब। तो फ्रेंड्स, हमने जो आर्टिकल और जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ कैसे मैच करनी है उसके सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। तो आपने देखा होगा कई बार हमारी परसेप्शन में कहीं सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए लेकिन वो एक्चुअल में रिक्वायर्ड होती है प्लूरल वर्ब, और वाइस वर्सा ऐसे होता है। तो मेरे को लगता है कि अभी आपके सारे इसमें डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।